नमस्कार साथियों, मैं हूं रूपाराम साण और आप देख रहे हैं मारवाड़ आंचल न्यूज़। साथियों, जो मोबाइल पर ये तस्वीर दिख रही है तो एक तरफ देखिए ये किस तरीके से एक हरा भरा और बहुत ही सुंदर घर का नज़ारा दिख रहा है। और ये ऐसा घर आज नहीं कई सालों से ये ऐसा इस परिवार के जो भी मुखिया है उन्होंने अपना घर किस तरीके से सजाया होगा, किस तरीके से मेहनत की होगी और पूरी जिंदगी देखो किस तरह से ये पानी लाया है, कहाँ से पानी लाया और किस तरह से द्रोव वगैरह लगाए, ये पेड़ पौधे लगाए हैं और अपनी घर की अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से संवार रहे थे, ये सारी जानकारी देखो आप हमारे इस मोबाइल के। देखो इन्होंने किस तरीके से अपना ये वेल वगैरह ये फूलदार पौधे लगे, सब खुशियों से मतलब झूम रहे थे। परंतु अचानक आज का दिन कैसा होगा पता नहीं चला कि अचानक ही इनके घर में आग लग जाती है और घर पूरा देखो राख में तब्दील हो जाता है। उनका ये घर का ये झोंपा है ये पूरा जल गया है, इसके अंदर अनाज वगैरह जो भी सामान था वो जल गया है। और ठीक इसके पास एक ये रूम था, बहुत बड़ा रूम था। इस रूम के अंदर बिस्तर, अनाज, ये देखो बच्चों के झूले, ये पलंग और भी क्या पता क्या क्या सामान था जो पूरा इस रूम में होना बताया जा रहा था, वो पूरा जल करके नष्ट हो गया है। और देखते ही देखते पूरी खुशियाँ एकदम मातम में बदल जाती है। और इसके पास में ये एक और कोई झोंपा वगैरह था जिसमें भी अनाज वगैरह होना बताया जा रहा था, वो पूरा नष्ट हो गया है। तो ये आग अचानक ही लगी है और किस वजह से लगी, जैसे ये देखो चारपाई के ये पागे हैं वो दिख रहे हैं, पूरा जल गया है। और भी कुछ बहुत कीमती सामान था इसके अंदर, सारे जल गए हैं। चलो ये जला सो जला। इनके बगल में देखिए यहाँ पर ये बकरियों का बाड़ा था, बाड़ा के अंदर छोटे छोटे बकरी जो थे वो 8 से 10 बकरियाँ थे, वो इस बाड़े के अंदर थे और वो जिंदा जल गए हैं। ये बहुत बड़ी घटना हुई है, 8 से 10 बकरियाँ जिंदा जलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुख भरी घटना है। देखो ये किस तरीके से अवशेष पड़े हैं ये छोटे छोटे बकरियों के। देखो ये देख रहे हैं, ये 8 से 10 बकरियाँ होने बता रहे हैं, जिसमें से कुछ तो अवशेष नष्ट हो गए हैं, कुछ के अवशेष दिख रहे हैं। अभी ये देखो 2-3 बकरी उधर हुए पड़े हैं। तो ये घर के साथ साथ बकरियों के बाड़े में भी आग लगी और बकरियाँ, छोटे छोटे बकरियाँ थे वो सारे जल गए हैं। आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। घर के सदस्य कुछ लोग गांव में मेडिसिन लाने के लिए गए हुए थे, तो कुछ और खेतीबाड़ी के काम में बाहर गए हुए थे। पता नहीं अचानक किस वजह से आग लगी और आग की वजह से ये आज इनका फला फूला और जो भी घर था वो आग की लपटों में गिर गया और पूरा आग अंगारों में बदल गया है। देखिए ये तो तस्वीर दिख रही है आपको। ये आज यहाँ गीड़ा से ठीक मात्र 2 किलोमीटर दूर हीरा की ढाणी रास्ते पे सड़क के पास ही घर बना हुआ है, जो घर नूर मोहम्मद वली खान का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजा खान है। रजा खान जी, आज ये जो घर जला है ये आपका है? जी हमारे छोटे भाई का है। छोटे भाई का? हाँ। क्या कैसे आग लगी और कितना क्या नुकसान हुआ है? इसमें नुकसान तो बहुत हुआ सर। अभी आग तो कैसे लगी देखो, हम तो बाद में पहुंचे हैं। आप कहाँ थे जिस टाइम आग लगी? हम यहाँ पास में थे, थोड़े दूर थे यहाँ से। पार गए हुए थे। कितना क्या मतलब कितना क्या नुकसान हो गया अनुमानित आपको मालूम? नुकसान तो सर इसमें बहुत हुआ है। 10-12 बकरी थी छोटे छोटे, वो सब जल गई अंदर। और एक बहुत बड़ा यहाँ अभी बनवाया था जो चौरा जैसे पका था वो भी जल गया। एक पका सपरा था वो भी जल गया। उसके अंदर कूलर, फ्रिज वगैरह था, पंखा वगैरह और एक रसोई था वो भी पूरा जल गया। उसके अंदर जो सामान था वो पूरा ही जल गया, क्योंकि जब जो जनता पहुंची वो सब बाद में पहुंची। अच्छा, कोई जन हानि तो कोई नहीं हुई? अभी देखो अभी तक तो कोई इंसान की तो कोई हुई नहीं है। अभी बाकी तो जो माल मवेशी जो अंदर था वो अंदर ही जला, कि वो निकल नहीं पाया। आग चारों तरफ से घेर दिया है और बाद में जनता पहुंची तो पानी की व्यवस्था बाद में देर से हुई, जब तक आग पूरी लग चुकी थी। अच्छा, आप अनिल जी आप किस टाइम पहुंचे और जिस टाइम आप पहुंचे उस टाइम यहाँ क्या माजरा हो रहा था? मैं आया उस टाइम यहाँ पे आग से लपटा लपटी लगी हुई थी और कुछ लोग, सैकड़ों लोग आ गए थे, वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। और इस घर में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तो पशु बाड़े में जो 10-12 बच्चे थे, वो बच्चे बाड़े के अंदर थे, उनको निकलने की जगह नहीं, लोहे का बाड़ा था, वो निकलने की जगह नहीं थी, वो जल गए जिंदे। और ये जो जले है नहीं, ये एक तो रसोई का झोंपा था, घर का पूरा सामान उस रसोई के झोंपे के अंदर था। बाकी वाला था जो साल का फसल का जो अनाज था
वो उस सपरे में रखा हुआ था, वो सपरे में अनाज पूरे नष्ट हो गया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए और ज्यादा लोग आने से ये बचाव हो गया, ये पीछे वाला कोई और नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मतलब यहाँ कोई नकदी वगैरह या गहना वगैरह ऐसा कुछ कोई आपको जानकारी हो? हाँ, वो तो घर वालों से पूछेंगे, अभी तक स्थिति वो भी वहाँ से कोई पता नहीं उनको, हम पूछ के पता कर देंगे। अच्छा। हुआ है ये, इनका जो बैठक का जो सपरा था वो ये था, पूरा स्टोर रूम था, वो नुकसान ही हुआ है। गहना है, घर का सामान है, जो भी है, घर की सिलाई की मशीन है, वो नूर मोहम्मद फ्रिज है, पंखे फ्रिज है, कूलर इसमें सारे लगे हुए थे, वो नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, नूर मोहम्मद आपका था घर क्या? हाँ, मेरे घर क्या कितना क्या नुकसान हुआ है? आप जिस टाइम में आग लगी उस टाइम आप कहाँ थे? मैं गांव में था, मजदूरी पे गया हुआ था। हाँ। और जो ही मेरी सिस्टर के घर पे थी, उन्होंने बताया कि अपने घर में आग लगी। जो ही आनंद फानन में मैं यहाँ आया तो कुछ सूझा नहीं और आग बुझाने में लग गया। और तब तक आग जो है जो काफ़ी विकराल था और काबू में आई नहीं। तो 4, 5, 7, 8 बकरियाँ बच्चे तो जिंदे जल गए हैं। और घर के अंदर जो भी राशन सामान, कूलर, फ्रिज, जो भी अपने घर के अंदर सारे कीमती सामान था जो उसी स्टोर रूम में था, वो सारा जल के राख हो गया। अच्छा, फिर आपने किसी को सूचना दी क्या आग को लेकर के? आग को लेकर के बाद में तो मैंने इधर उधर फोन की, लेकिन हम तो आनंद फानन में किसी को याद ही नहीं आया, ना किसी को फोन कर पाया। रिश्तेदारों को, जान पहचान और आसपास में 2-4 लोगों को फोन किया भाई बचाने के लिए। क्या नाम दादी आप? किकर आग लागी बिन टाइम आप कटा किकर लागी आग कहीं ध्यान है आपने? कितो के नुकसान होयो? रो मत देखो, रोने से की नहीं होगा, रो मत। कितो के नुकसान होयो? आप अकेले, आप घर पे नहीं थे? घर पे कोई था क्या? घर आग लगी उस टाइम? नहीं, बस की थी मारी रे टावरों में मारे ना क्या बावड़ा मारी सड़की गदे गिरी आई भाई एक मिनट, आप तो घर पे ही के? किकर क्यों लागे आग? किकर कहीं ध्यान पड़े आपने? आग लगुड़ी देखी। क्या में लागी? पहला झोपड़े में लागी या कमरे में? अच्छा, ये शांति रहो, हमारी बात सुनो, हो कोई एड़ो को भाई कितने बार के था मैं तो बंदी बार में ढंढ ठाडी होगी के जाओ हमें घंटो कुछ और सर्किट हमें कहीं होई टावर छोटा बस गया अरे नहीं घरे करे हाथ हो वही सफर करे नहीं और होयो कोई क्या बकरियां दिया आदमी में बीजों को बाहर अरे टावर है माने कुछ भी नहीं है, शांति रखो, सबर रखो, मन दे जो हां एकदम डाल नालों को थोड़ी पड़े कोई कहने खाने पड़े और हाथ तो उनको बिल्कुल शांति रखो।